नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसका सरोकार आप सब और हम सब की जिंदगी से है। बात करेंगे सड़क दुर्घटनाओं के बारे में। अक्सर देखा जाता है कि आप सड़क पर सावधानी पूर्वक जा रहे हैं, फिर भी आपका एक्सीडेंट हो जाता है किसी और की गलती से। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है आरएमएल के डॉक्टर संकल्प जायसवाल जी को, जो कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है। संकल्प जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। थैंक यू सो मच तरुण जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए अपने चैनल पर। संकल्प जी, देखा गया है बीते कुछ सालों में जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, कैसे इनसे बचा जाए? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि साल दर साल दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो उसका मैं आपको पहले शुरू में थोड़ा गवर्नमेंट का डेटा प्रोवाइड करना चाहता हूं। 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अकॉर्डिंग जो डेटा है उनका, उसमें पाया गया है कि 4.5 लाख रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हुए हैं पूरे देश भर में हमारे, जिसमें से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। दुनिया भर में जो WHO का डेटा है वो कहता है कि हर 10 एक्सीडेंट्स में से एक एक्सीडेंट इंडिया में होता है, और दूसरा कि 15 से 20 लाख लोग हर साल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। और इनमें से जो हमारा इंडिया में एज ग्रुप का वो है मेजॉरिटी, वो 18 से 45 साल की एज ग्रुप है, जिनका 67% ऑलमोस्ट सारे एक्सीडेंट्स के ये ग्रुप में आता है, जो 18 से 45 साल के लोग हैं। अब जैसा कि आपका सवाल था कि प्रिकॉशंस क्या लें, तो उसके लिए देखिए, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं। सरकार जो होती है वो हमारे बेटरमेंट या हमारी सेफ्टी के लिए रूल्स बनाती है, और हमारा एज अ जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की जो वो होता है कि हमें वो रूल फॉलो करना चाहिए। जैसे कि स्पीड लिमिट है, तो स्पीड लिमिट जो अगर सरकार ने किसी रोड पे स्पीड लिमिट तय करी हुई है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस स्पीड लिमिट को क्रॉस ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें, ड्रिंक ड्राइविंग ना करें, हेलमेट पहने जब भी आप टू व्हीलर से निकल रहे हैं। आपको और आपके पैसेंजर पे जो भी साथ में बैठा है, दोनों को हेलमेट पहनना चाहिए। ओवरटेकिंग ना करें। चाइल्ड रिस्ट्रेंट्स होते हैं, उनको यूज करिए अगर आप बच्चों के साथ गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं। सीट बेल्ट पहनिए अगर आप आगे बैठे हो या पीछे पैसेंजर सीट पे बैठे हो। पंक्चुअलिटी एक ऐसी चीज है जो आज की जनरेशन में बहुत कम देखने को मिलती है। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम लेट जाएंगे, लेट निकलेंगे और टाइम पे पहुंच जाएंगे गाड़ी तेज चला के। प्लीज वो मत करिए। 5 मिनट पहले निकलिए और देखिए आपकी लाइफ कितनी ईजी हो जाती है अगर आप टाइम पे पहुंच जाएं किसी जगह पे। और रूल्स हमारी ही सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। जो आप आमतौर पर देखते होंगे ट्रैफिक सिग्नल, जो रेड येलो ग्रीन लाइट है, जैसे ही येलो लाइट होती है लोगों को ब्रेक मारना चाहिए, और उस समय सर्कल पे स्पीड तेज हो जाती है लोगों की, कि वहां पे हम अब जल्दी से निकाल लें क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 से 4 सेकंड रह गए हैं। तो प्लीज आप ये सब मत करिए। आप ही की भलाई के लिए, सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, तो ये प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है फॉलो करना। संकल्प सर, कई बार हमने देखा है कि रोड एक्सीडेंट में हमारे या किसी के भी दोस्त जन, परिवारजन दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। दुर्घटना का अगर शिकार हो गए हैं तो क्या कुछ हमें सावधानियां बरतनी चाहिए पहले? जी, अगर आपका कोई करीबी या आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं और आपने देखा है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए, जो कि पुलिस और एम्बुलेंस है। पुलिस का 112 नंबर है 112, एम्बुलेंस का 102 है 102। जब भी आप देखें तो सबसे पहले इन दोनों लोगों को इन्फॉर्म करिए। आमतौर पर देखा जाता है कि आज की पब्लिक थोड़ा पुलिस से डरती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगी। उल्टा आपको ही अप्रिशिएट करेंगे वो लोग इसलिए इस डर से नहीं बताते कि शायद हम इसको हॉस्पिटल ले जाएं तो पुलिस हमारे से ही सवाल करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक जान बचाने में उसकी लाइफ बचा लेंगे तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, उसके परिवार वालों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। पुलिस हमारी हेल्प के लिए है, ना कि हमको परेशान करने के लिए। दूसरा, आप जब भी किसी पैसेंजर को देखें उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो उससे कोशिश करिए बात करने की, कि एटलीस्ट नाम पूछिए।
मैं उस वजह से नहीं कह रहा कि लोग टाइम पास करने के लिए नाम पूछ रहे हैं। नाम पूछने से अगर वो बता रहा है अपना, तो इसका मतलब है वो कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, और उसके मतलब सांस लेने में उसको तकलीफ नहीं हो रही है। एटलीस्ट ये आइडिया लग जाएगा। आप उसको बाहर निकाल के सेफली, उसकी सीट बेल्ट अगर लगाया तो सेफ सीट बेल्ट निकाल के सेफली उसको बाहर गाड़ी से निकालिए। देखिए कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है उसके ऊपर से नीचे तक, उसको एग्जामिन करिए पूरा। और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो कोशिश करिए कि उस जगह पे जहां से खून बह रहा है तो वहां पे प्रेशर लगाइए, कोई चीज बांध दीजिए कि खून रुक जाए। दूसरा होता है कि अगर उनका फ्रैक्चर है तो अगर आप जब पेशेंट को या उस पैसेंजर को गाड़ी से निकाल रहे होंगे, वो जैसे ही अपना वेट रखेगा, पैर रखेगा जमीन पे, तो वो अगर आपके बॉडी में कहीं भी फ्रैक्चर है पैरों में, तो वो नहीं वजन रख पाएगा और उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो ये एक इंडिकेशन है कि हाँ, उनका फ्रैक्चर पैरों का है, पैरों का हो सकता है। अगर हाथ नहीं उठा पा रहा है तो इसका मतलब हाथ में कहीं फ्रैक्चर हो सकता है। डिफॉर्मिटी है, अगर आपको टेढ़ापन कहीं का दिख रहा है तो इसका मतलब वहां फ्रैक्चर हो सकता है। अगर आप फिर पेशेंट की नब्ज देखिए, अगर वो कोई जवाब नहीं दे रहा है तो कोशिश करिए उसकी कैरोटिड फील करने की या रेडियल आर्टरी, रेडियल पल्स चेक करने की। अगर उसमें आपको नब्ज नहीं मिल रही है तो आजकल गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कि सीपीआर सिखाने के लिए, तो तुरंत उसको सीपीआर देना पड़ेगा आपको। और प्लीज आजकल मैं देखता हूं कि नौजवान बच्चे जो हैं या कई लोग एक्सीडेंट के साइड पे जाके वीडियो पहले बनाते हैं, ना कि उसकी हेल्प करते हैं। आप ये सोच के रखिए कि आज शायद कोई और है सामने, कल आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, तो प्लीज उसकी हेल्प करिए, ना कि वीडियो बनाने में उसका वक्त जाया करिए। क्योंकि एक्सीडेंट मेजर केसेस में एक एक मिनट बहुत कीमती होता है सामने वाले की जान बचाने के लिए। डॉक्टर संकल जी, जो दुर्घटना हो जाती है उस समय जो दुर्घटना का शिकार हुआ है व्यक्ति, ज्यादातर लोगों के मन में ये रहता है कि वो उनकी कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई है, कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं आ गया है। पैनिक क्रिएट करने लगते हैं। इस तरह की स्थिति में कैसे ये समझाएं उन्हें कि आपकी जान ज्यादा जरूरी है। इस चीज को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि व्यक्ति अक्सर इसी बात को लेकर चिंतित या पैनिक क्रिएट करता है, कहीं कोई फ्रैक्चर ना आ गया हो। जी जी बिल्कुल। देखिए अगर फ्रैक्चर है भी तो आज की आधुनिक टाइम में हर चीज का इलाज है। आप पहले अपनी जान की फिक्र करिए। अगर आप ठीक हैं तो फ्रैक्चर अपने आप, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे ऑलरेडी, क्योंकि उस जो आपकी हेल्प कर रहा है उसने 100 नंबर, 112 नंबर और 102 नंबर पे कॉल करके एम्बुलेंस और पुलिस दोनों को बुला लिया होगा। हेल्प आपके रास्ते में है। तो आप हड्डी को लेके बिल्कुल मत घबराइए। आजकल हड्डी में भी मैं फर्स्ट एड आपको तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए किसी के हाथ की हड्डी टूटी हुई है, तो उसको आप स्प्लिंटिंग कर दीजिए। स्प्लिंटिंग का मतलब है सपोर्ट देना है। आप कोई भी पेड़ की टहनी तोड़ के उसको 2-3 तरफ से सपोर्ट देके उसको सर्कमफेरेंशियली बांध दीजिए, ऊपर और नीचे, उसको सपोर्ट मिल जाएगा। ऐसे ही आप मान लीजिए अगर पैरों की किसी की हड्डी टूटी है तो उस पर भी स्प्लिंट ऐसे ही लगा के आप सपोर्ट दे सकते हैं। और फॉर द टाइम बिंग जो भी ब्लड होगा वो रुक जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, पेशेंट को पेन से भी आराम मिल जाता है उससे। जी। आपने क्योंकि फर्स्ट एड की बात करी, अक्सर देखा जाता है कि लगभग सभी गाड़ी वाहन में ज्यादातर फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद रहते हैं। एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फर्स्ट एड के बारे में या तो यही नहीं पता कि उनकी गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स है भी। तो उसे किस तरीके से हम उपयोग में ला सकते हैं? जैसे आपने ब्लीडिंग का जिक्र किया कि लोगों को खून रोकने में फर्स्ट एड बॉक्स की कैसी भूमिका रहेगी, कितनी भूमिका है और किस तरीके से उसके उपयोग करें? देखिए आजकल कार मैन्युफैक्चरर्स एज अ रूल बाय डिफॉल्ट फर्स्ट एड बॉक्स प्रोवाइड कराते हैं गाड़ियों में। इन केस अगर आप देख रहे हैं कि आपकी गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है तो मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है। आप फर्स्ट एड किट एक दुकानदार से मांगेंगे, वो बना बनाया दे देगा, जिसमें एक सैवलॉन या डिटॉल रहता है, गॉस पीसेस रहेंगी, कुछ स्टेराइल स्वैब्स रहते हैं, कॉटन पैड्स रहेगा, कॉटन रोल्स रहते हैं, और नॉर्मल सलाइन रह सकता है। तो इसको आप इस प्रकार से यूज में ला सकते हैं कि मान लीजिए किसी की ब्लीडिंग है तो आप ना कि गंदे कपड़े से, उल्टा जब जो फर्स्ट एड बॉक्स में किट प्रोवाइड करी गई है उसमें से आप कॉटन या गॉस पीस लगा के, क्योंकि वो साफ रहता है, इन्फेक्शन के चांसेस होने काफी कम हो जाएंगे, तो वो साफ कॉटन अप्लाई करिए प्रेशर देने में। अगर आपका कहीं गंदी जगह पे चोट लग जाती है गंदगी में, तो उस गंदगी को साफ करने के लिए आप नॉर्मल वाटर की जगह जो सलाइन वाटर अगर उस किट में अवेलेबल है तो उससे धो सकते हैं कि आगे जाके इन्फेक्शन ना हो। और ऐसे ही आप गॉस पीसेस का भी प्रयोग कर सकते हैं।
डॉक्टर संकुल जी, क्योंकि आप देश के जाने माने हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया में हैं, आप इस तरह के केसेस देखते भी होंगे इमरजेंसी के अंदर। किस तरह के केसेस और कब ज्यादा केसेस आते हैं आपके पास? देखिए, हमारे ड्यूटी आवर्स में जो केसेस यूजुअली इमरजेंसी में आते हैं, 80% ऑफ द केसेस, आपको जान के हैरानी होगी, 80% लोग ड्रिंक ड्राइविंग करके, जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, ड्रंक ड्राइविंग जिसको बोलते हैं, वो उसके केसेस आते हैं। क्योंकि मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा लोगों को कि अगर आप पार्टी करने जा रहे हैं, अगर आपका प्लान है वहाँ अल्कोहल लेने का, तो प्लीज़ वापस आते हुए आप खुद गाड़ी मत चलाइए। आजकल 24/7 टैक्सीज अवेलेबल रहती हैं। आप अपने दोस्त से कह सकते हैं, कोई अपना आपके लिए टैक्सी कर देगा, टैक्सी लेके घर जाइए। 80% लोग हमारे जो इमरजेंसी में किसी भी हॉस्पिटल में, मैं सिर्फ राम मनोहर लोहिया की बात नहीं, इंडिया में ऑलमोस्ट 90-95% हॉस्पिटल्स में अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, वही केसेस ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी में आते हैं। एक काफी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। एक अंतिम सवाल, रोड एक्सीडेंट किसी के हाथ में नहीं होता। कई बार हम लोग सही हैं लेकिन सामने वाले की गलती से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। तो रोड एक्सीडेंट, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि 80% केस ड्रिंक एंड ड्राइव के होते हैं, तो लोगों को क्या कुछ सलाह आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? सलाह मैं यही देना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपके शुरुआत में बताया था, कि प्लीज़ जो गवर्नमेंट जो भी रूल बनाती है, वो हमारी सेफ्टी के लिए बनाती है, ना कि वो खुद के लिए बना रही है। तो हमारा ज़िम्मेदार नागरिक होने के उस पे एक हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह फॉलो करें। आप कभी भी स्पीड में ड्राइविंग ना करिए, सीट बेल्ट्स पहनिए, हेलमेट्स पहनिए, सिग्नल पे येलो लाइट होने पे गाड़ी की स्पीड कम करिए, ना कि और तेज़ करेंगे आप। दूसरा, पंक्चुअल रहिए, रैश ड्राइविंग मत करिए। और फ़ोन पे आजकल बहुत लोगों को देखा गया है, वो फ़ोन पे बात करते-करते गाड़ी चलाते हैं, टेक्स्ट करते हुए गाड़ी चलाते हैं, रोड क्रॉस करते हुए फ़ोन पे बात करते हैं। तो प्लीज़ ये सब ना करिए, क्योंकि ये आप और वेलकम कर रहे हैं आपके साथ कोई अनहोनी घटना होने को। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। Thank you so much, Tarun ji, for having me on your channel.